श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान लोक में। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ माह में पड़ रही पूर्णिमा जो कि जून के 10 से 11 को है, उस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या पीरियड्स में महिलाएं पूर्णिमा व्रत रख सकती है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह जानिए जून में कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और किस तरह व्रत की पूजा की जा सकती है संपन्न। इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या वट सावित्री व्रत के रूप में भी मनाते हैं। महिलाएं पूर्णिमा पर पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती है और सुख में वैवाहिक जीवन की कामना करती है। ऐसे में यह जानिए कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस दिन किस तरह पूजा संपन्न की जा सकती है। कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा 2025। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 10 जून सुबह 11:35 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 11 जून दोपहर 1:13 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 11 जून बुधवार को पूर्णिमा है, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन ही वट सावित्री का व्रत रखा जाना है। ऐसे में चंद्रोदय का समय 7:41 बताया जा रहा है। वट पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। वट पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्त्रियां स्नान पश्चात व्रत का संकल्प लेती है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने बेहद शुभ माने जाते हैं। पूजा के लिए बांस की टोकरियों में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं। इसमें वस्त्रों के टुकड़े रखे जाते हैं। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें धूप, दीपक और अक्षत समेत मौली रखी जाती है। कुमकुम से तिलक किया जाता है। पूजा के समय न करें ये गलतियां। 1. घर में अंधेरा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा करते दौरान घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से मां लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। शाम के समय इस बात का खास ध्यान रखें। 2. तामसिक भोजन। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन मांसमदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। 3. दूध चांदी का दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। 4. फटे पुराने कपड़े। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन फटे पुराने या काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। पूर्णिमा तिथि लक्ष्मी माता को समर्पित है, इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कटेफटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन कुछ उपाय करने से जातक को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। 1. पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर दूध व जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ पर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि व शांति का आगमन होता है। 2. पूर्णिमा के दिन प्रदोषकाल में यानी शाम के समय ईशान कोण दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होने की मान्यता है। 3. वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। 4. ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जातक को 1 लोटे में पानी, दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। 5. इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। चंद्रदेव को दूध में शहद और चंदन मिलाकर अर्घ्य दें, इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। 6. गंगाजल में हल्का दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसे करने से कुंडली का चंद्र दोष कम हो जाता है और घर में धन वैभव का वास होता है। 7. इस दिन लाल वस्त्र में चावल रचकर तिजोरी में रखने और चंद्रदेव की पूजा करने से भी आर्थिक लाभ होता है। 8. इसके अलावा इस दिन शाम को श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जातक को वर देती है। 9. इस दिन चावल दान का खासा महत्व है, इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। 10. घर के मुख्य द्वार पर इस दिन स्वास्तिक बनाएं या आम या अशोक के पत्तों से बंधनवार या तोरण लगाएं। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। क्या महिलाएं मासिक धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रख सकती है? हाँ, मासिक धर्म के दौरान भी वट पूर्णिमा का व्रत रखा जा सकता है। हालांकि कुछ परंपराएं और विचार हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। व्रत रखने के नियम। मानसिक रूप से तैयारी।
यदि आप मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहते हैं तो पहले मानसिक रूप से तैयारी करें और दृढ़ रहें। पूजन सामग्री को न छुएं। मासिक धर्म के पहले 3 दिनों में पूजा सामग्री को छूने से बचें। मन से पूजा करें। यदि आप पूजा नहीं कर पा रही है तो मन ही मन भगवान का जाप करें। फलाहार, व्रत के दौरान फलाहार करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पीरियड्स के दौरान कमजोरी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आराम, पर्याप्त आराम करें। धर्म के अनुसार कुछ धार्मिक विद्वान मासिक धर्म को एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं और इस दौरान व्रत रखने की अनुमति देते हैं। कुछ धार्मिक लोग इस दौरान पूजापाठ से बचने की सलाह देते हैं। कुछ लोग इस दौरान केवल मन ही मन पूजा करने की सलाह देते हैं। निष्कर्ष, अंततः यह एक व्यक्तिगत निर्णय है कि क्या आप मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहते हैं या नहीं। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।